नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा हूं और आज हम बात करेंगे बिहार पर। बिहार को किस तरह से चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हैं, केंद्र की जो एनडीए सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी के बाद नंबर 2 के सबसे बड़े साझेदार हैं। नंबर 2 हैं, मतलब 16 सांसद हैं, और उसके बाद तीसरा नीतीश कुमार के साथ आता है, जो जिनके 12 सांसद हैं, और केंद्र में एनडीए सरकार में तीनों साझेदार हैं और बाकी और लोग भी पार्टियां हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया है आज की बिहार की राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 1500 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, बिहार में जहां 20-25 घंटे लगते हैं, 26-30 घंटे लगते हैं बिहार से आंध्र प्रदेश जाने में, वहां बिहार की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू के एक रुख ने, जो उन्होंने चुनाव आयोग के बारे में दिया है और चुनाव आयोग की उन्होंने नींद हराम कर दी है। और उनकी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी बिहार में चुनाव जीतने की, चुनाव लड़ने की, उस पर जो है उन्होंने एक किस्म से उसकी चूलें हिला दी, उनके समीकरण हिला दिए। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का ताना बाना बुन रही थी कि वोटर लिस्ट में इधर उधर करके, जिसको बिहार में आजकल कहा जा रहा है काटो और बढ़ाओ, मतलब काटो मतलब दूसरे के जो वोट हैं वो काटो और अपने वोट बढ़ाओ, इस रणनीति पर के लिए ही ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बिहार में ये जो एसआईआर हुआ है, जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूचियों का, उसका लुब्बुलुआब बिहार में लोग ये मान रहे हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति है कि विरोधी पार्टियों का वोट किस तरह से कम किए जाए और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाया जाए, ताकि जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हासिल हो, कम से कम उतनी तो हो जो 2020 में उनकी हुई थी, 78 सीटें जीत गई थी बीजेपी। तो आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे और कहेंगे कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको हिला के रख दिया है। और इसके कई कारण हैं। देखिए, अगर चंद्रबाबू नायडू ये बयान नहीं देते, शांत रहते, चुप रहते, या उनकी पार्टी ने जो मेमोरेंडम दिया इलेक्शन कमीशन को, वो इतना पॉलिटिकल स्टैंड चंद्रबाबू नायडू ने लिया कि उसमें बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी किरकिरी हो गई है। हालांकि अभी जो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का जो काम है उसमें तमाम तरह की बद इंतजामी, कुप्रबंधन और बीएलओ लेवल पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, वो सब चल रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन बाबू के बयान ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा, ये कह सकते हैं। और एक माहौल, जो इंटेलिजेंसिया में जो लिखे पढ़े लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मीडिया है, जो समाज के जो दूसरे लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, एक मैसेज बहुत मजबूती से बिहार में चला गया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन की जो भी गतिविधि थी, चुनाव के कुछ हफ्तों पहले, चुनाव कार्यक्रम के 2 हफ्ते पहले, 2-4 हफ्ते पहले, जो इन्होंने जो काम किया है उससे बहुत दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और एक भिजा जो बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने कि डबल इंजन है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ये एसआईआर, जो गहन परीक्षण हो रहा है मतदाता सूचियों का, ये नहीं होता अगर नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक होता, तो भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह का एक बहुत पेचीदा मामला बिहार की जनता पर थोप देते। तो एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि चंद्रबाबू नायडू के कारण जो बार्गेन की पोजीशन में थी भारतीय जनता पार्टी, वो उसकी बार्गेन पोजीशन कमज़ोर हुई है, क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की घेराबंदी कर दी है और उनको बता दिया है कि देखिए, आपका अधिकार नहीं है कि आप सिटीजनशिप, लोगों की नागरिकता के बारे में आप पता करें कि ये नागरिक, आप नागरिक हैं, आप नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी के सांसदों ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन जा कर के
उनको मेमोरेंडम तो दिया, ये साफ साफ बता भी दिया कि आपका इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अब मज़ेदार बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो कुछ उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा, उसके प्रतिकार के रूप में या उसके खंडन के रूप में या उसके काउंटर के तौर पर अभी तक इलेक्शन कमीशन या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी काउंटर करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर काउंटर करने की कोशिश की तो ये जो हमारी जो रणनीति है और जो ये जो एनडीए में दरार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू से डर तो है ही। अब चंद्रबाबू नायडू को देखो कि 11 महीने से चंद्रबाबू नायडू को पूरा पटा रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, उनको हर तरह से उनको ग्रांट दे रहे थे। बिहार से ज़्यादा ग्रांट आंध्र प्रदेश को दे रहे थे, अमरावती में राजधानी को दे रहे थे, उनके जो ऊर्जा के प्रोजेक्ट है उसको दे रहे थे, वहाँ सड़कों के निर्माण के लिए भारी भरकम केंद्रीय बजट पास हुआ आंध्र प्रदेश के लिए, बिहार से ज़्यादा। तो ये जो मैसेज है, जिस तरह से पुचकार रही थी भारतीय जनता पार्टी, उस पर पानी फेर दिया चंद्रबाबू नायडू ने। अब सवाल ये है कि सारी चीज़ें, सितंबर का महीना आने वाला है। अब सितंबर के महीने में 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है, और मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर उसके 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये जो चीज़ें हुई हैं कि घेराबंदी हुई है, आरएसएस की तरफ से घेराबंदी हुई है कि आप 75 साल के आप सितंबर में हो रहे हैं तो आप पद छोड़ दीजिए, दूसरे के लिए जगह बना दीजिए। तो एक ये मुद्दा भी बिहार के चुनाव प्रचार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये बना हुआ है या ये रिलेवेंट बना हुआ है। तो ऐसी दशा में ये कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले ही, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, जो सियासी हालत है, जो मजबूती है, वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। बचाव की मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। और अब ये समीकरण है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो अभी से मतभेद उभर करके सामने आ रहे हैं कि पिछले चुनाव में 2020 में 122 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, उनको 43 सीटें मिली थी। और इस बार ऐसा लग रहा है कि जेडीयू की सीटें उनको 107-108 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि चिराग पासवान को भी गठबंधन में और 25-30 सीटें दी जानी हैं। तो दोनों, बीजेपी को भी सीटें कम करनी है उनको अकोमोडेट करने के लिए, और जेडीयू को भी सीटें कम करनी है। तो ऐसी दशा में जब सीटें पहले से कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी, ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये 25-30 भी जा सकती है, बहुत कम हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो सीटें भी 50 से नीचे आ सकती हैं, चाहे वो कितना भी जोर लगा लें। तो ऐसी दशा में ये समीकरण उभर रहे हैं कि इनकी जो सीटें हैं वो पूरा एनडीए का, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, जिसमें कुशवाहा जी की पार्टी है, और जिसमें बीजेपी जेडीयू हैं और चिराग पासवान है, ये कुल मिलाकर के 90 सीट से ऊपर नहीं जाएंगे। तो 243 के हाउस में अगर 90 सीट से ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर सरकार कैसे बनेगी। इस बार जो है, जो बिहार में जो समीकरण है, वो समीकरण ये है कि नीतीश कुमार का जो पार्टी का जो सपोर्ट बेस है, जिसमें सोशलिस्ट धारा के जो लोग हैं, जो गरीब तबके हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जो ये जो गहन परीक्षण का जो मुद्दा आया है, बहुत नाराज है। इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत नाराज हैं, वो बोल नहीं रहे डर के मारे। नीतीश कुमार के पार्टी के लोग भी बहुत नाराज हैं कि भाई ये क्यों लेके आया आप इलेक्शन के मौके पर। तो ऐसी दशा में इस बार जो मजबूत विपक्ष है, उस मजबूत विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से नाराज लोगों का वोट मिलना तय है, जिसमें माइनॉरिटीज़ का वोट है, जो मुस्लिम वोट है, जो गाए बगाए माइनॉरिटी वोट नीतीश कुमार की पार्टी को भी पड़ जाता था, सेकुलर वोट, वो भी इस बार पूरी तरह एनडीए को छोड़ चुका है। तो ऐसी दशा में साफ सी बात है कि अब उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो ये गहन मतदाता सूचियों का जो मुद्दा है, इसको एक राजनीतिक
मुद्दा बना करके इंडिया अलायंस में, जिसमें आरजेडी शामिल है, जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी शामिल हैं, जिसमें माले शामिल है, जिसमें सैनी साहब की पार्टी शामिल है, ये सारी पार्टियों ने बिहार के हर तबके में, खास तौर पर पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित जातियों, माइनॉरिटीज़ और गरीबों में, मजदूरों में, खास तौर पर जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो बिहार के जो बाहर जाते हैं, कम से कम 1 करोड़ वोटर हैं जो बिहार जाएंगे वोट डालने के लिए, उनको भी ये मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आपका वोट काटना चाहती है बिहार में। तो ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है कि वो सारे लोग बिहार जाएंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में वो वोट नहीं होगा, क्योंकि वो भाजपा को हराने के लिए वोट करेगा, एनडीए के खिलाफ वोट करेगा। तो ऐसी दशा में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। चंद्रबाबू नायडू क्या खेल करेंगे, क्योंकि देखिए वो भी बिहार का जो चुनाव परिणाम है उसके बाद फैसला करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी का रिलेशनशिप क्या होगा इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये तय है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री अगर नहीं बनते हैं, जैसा कि आसार है कि बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो ऐसी दशा में एक बहुत बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा उतार चढ़ाव बिहार की राजनीति में होने वाला है। और ये जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये मिल करके इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद, पहले तो उम्मीद बहुत कम है, इलेक्शन के बाद ये क्या कोई रणनीति बनाते हैं कि एक रणनीति बना करके बीजेपी पर प्रेशर बिल्डअप करें। इधर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका है जो 17 सितंबर जब मोदी जी 75 साल के पूरे हो जाएंगे तो वो सवाल डालना शुरू करेंगे। और मुझे लग रहा है कि उन सवालों का जवाब जो रास्ता नरेंद्र मोदी ने पार्टी में दूसरे नेताओं के लिए खोला था, क्या वो नियम 75 साल का नियम वो अपने पर भी लागू करेंगे, ये आने वाले 2 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं उमाकांत लखेड़ा।